अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको बहुत ही अच्छी एक रेमेडी बताने जा रहा हूँ, जबकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक अल्कलाइन वाटर भी होता है जो कि आपकी बहुत सारी बीमारियों के लिए मुफीद है, कारआमद है। उसमें गार्लिक होता है, उसमें उसके अलावा जो एलोवेरा है वो होती है, और उसमें मिंट होता है, और उसमें जो है उसके अलावा हरा धनिया जिसे हम कहते हैं वो होता है। इस तरह की चंद चीज़ें होती हैं, जिसमें कोकम्बर भी होता है जिसे खीरा कहते हैं। तो चंद चीज़ें इस तरह की हैं जो अल्कलाइन वाटर जिससे बनता है मिलके। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने ये करना है कि अगर आप चाहते हैं आपका वेट लूज़ हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज़ के साथ साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैदे की प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक्टिव रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है उस आपके अंदर अगर खुदा न खास्ता कैंसर है तो वो ठीक हो जाए, उसके असरात कम हो जाएं, उसके लिए सिर्फ सिंपल सी एक रेमेडी बताने जा रहा हूँ आपको। आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसके अंदर हल्दी को मिक्स कर लेना है, ठीक है। और उसके अंदर आपने एक अदरक का जो पीस है ना वो मिक्स कर लेना है। अदरक और हल्दी, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। हाँ, अगर आप अदरक बिल्कुल मामूली सी करनी है। दो जो मेन चीज़ें हैं वो सिर्फ ये है, हल्दी और लीमू। लीमू को, लेमन जिसको हम कहते हैं, लीमू को और हल्दी को दोनों को मिक्स करना है, और नीम गर्म पानी जो है ना वो पी लेना है आपने, एक गिलास, हाफ़ गिलास, जितना भी आप पी सकते हैं। अदरक शामिल करना चाहें कर लें, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन बेहतरीन रेमेडी है कि आप हल्दी और उसके साथ आपने लेमन का जो रस है वो 1 चम्मच हो जाए, 1.5 चम्मच हो जाए, उसमें डाल के पानी में उसको मिक्स करके पी लेना है। खाली पेट पीना है आपने, ठीक है। एम्प्टी, जब वो आपका एब्डोमेन एम्प्टी हो फिर पीना है, खाली पेट पीना है। उससे जो होगा ये होगा कि आपके ये सारे जो मामलात मैंने बताए हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी रेमेडी ये है कि आपने क्या करना है, हरा धनिया, पुदीना एक ग्राइंडर लेनी है, उसमें डाल लेना है। उसके अलावा अदरक डाल लेनी है, उसके अलावा खीरा डाल लेना है उसमें, और उस पानी को ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके 1 गिलास, हाफ़ गिलास, जितना आप पी सकते हैं वो भी आप पिएँ। उससे भी आपके बहुत सारे मसाइल, गुर्दों के मसाइल, पेशाब के मसाइल, बहुत सारे हल हो जाएंगे, ठीक है। इस रेमेडी को एक मेडिसिन के तौर पे आपने लेना है। इसका नुकसान कोई नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं इस रेमेडी से फ़ायदा उठाएंगे। और ये एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं आपने 2 दिन यूज़ किया है, 1 दिन किया है, 4 दिन किया है, 6 दिन, 10 दिन किया, आपकी तबीयत नासाज हो रही है, आपको रेमेडी सूट नहीं कर रही, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके जिस्म के लिए, आपके सेहत के लिए नुकसानदेह हो। सो लिहाजा आपने ये रेमेडी यूज़ करनी है, सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। याद रखें, जितनी सब्ज़ियां हैं, फल हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक नेमत बनाई हुई है, हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सब में कोई ना कोई फ़ायदा है। हमारे बच्चों में आजकल जो कॉमन रीज़न्स मैं देख रहा हूँ, हम लोगों में जो कॉमन रीज़न्स देख रहा हूँ वो ये हैं कि हमारी बीमारी की, हमारी प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी जो जड़ है वो है फ़ास्ट फूड, वो है कोल्ड ड्रिंक्स, बोतलें जिसको हम कहते हैं, ड्रिंक्स हैं, और वो है फ़ास्ट फूड के साथ साथ हमारे बाहर की जो हम खाते हैं, लेज़ वगैरह हो गए, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, कुरकुरे हो गए, पापड़ वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें जो हम खाते हैं ये हमारी सेहत के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं, और इससे बच्चों को कब्ज़ होती है। अगर आपके बच्चे को कब्ज़ है, वो सही तरह से पेशाब नहीं कर रहा, उसके लिए आपको ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसको फल दें, जितने ज़्यादा हो सकता है वो फल खाए, खीरा खाए, उसके अलावा सब्ज़ियाँ खाए, उसके अलावा दूध पिए, दही खाए। ये चीज़ें आपके बच्चे की कब्ज़ जो है ना उसको दूर कर देंगी, और उसको बाहर की सारी चीज़ें छुड़वा दें। उसके अलावा अगर आप ये समझते हैं आपका बच्चा एक्टिव नहीं है, उसको एक्सरसाइज साथ साथ करवाएं। एक्सरसाइज, फल और सब्ज़ियां आपके बच्चे के लिए, आपके लिए, सब के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। ये चीज़ें स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। बच्चा अगर पेशाब कर रहा है तो उसको टाइम दें, पेशाब कंप्लीट करे, रोके नहीं उसको।